हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय केडी। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एनसीईआरटी का पूरा एक सिलेबस जो 6 to 12 है ये कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल से नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने जो लिया है यह है क्लास 6 का ज्योग्राफी। बुक का नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन, और चैप्टर का जो नाम है पहला वह है हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल, रात को जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं तो हमें अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल होते हैं। नगरों के तेज प्रकाश व प्रदूषण युक्त आसमान से दूर जाने पर ये आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। आपने सोचा तो होगा कि ये सब क्या है, उन्हें क्या कहते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड, जिसे सेलेस्टियल बॉडी कहलाते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। आइए विचार करते हैं। चंद्रमा युक्त तारों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? कभी कभी प्रातः एवं सायं काल में चंद्रमा हल्के रंग क्यों दिखाई देता है? क्या इसका कारण सूर्य अथवा चंद्रमा का तेज प्रकाश रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं? तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तारे गर्म गैस से बने गोले होते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश उत्पन्न ऊष्मा होती है। हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। बहुत से तारों हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी, जिसे टेलीस्कोप कहते हैं, उनके बिना हम नहीं देख सकते। हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। यह लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए विचार करें। आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा एवं छोटे कम प्रकाशवान दिखाई देते हैं। क्यों? आप नजदीक के किसी वृक्ष को देखें, तत्पश्चात उसी या उससे बड़े आकार के किसी दूर के वृक्ष को देखें। देखने के बाद तुलना करें। दूर का वृक्ष समान या बड़े आकार का होने पर भी हमें दूरी के कारण छोटा दिखाई देता है। इसी प्रकार ऊंचे उड़ते हवाई जहाज के छोटे दिखने पर विचार करें। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ देखिए, अगर हमारे जो नज़दीक होता है वह तो सही दिखता है, लेकिन वही आकार का अगर दूसरा कोई दूर होता है तो वह हमें छोटा दिखाई देता है। तो यही बताया गया है। रात्रि के आकाश में हमें तारे का समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ नक्षत्र मंडल ओरियन है, अर्सा मेजर है, कैनिस मेजर एवं स्मॉल बियर सप्तऋषि मंडल जिसे कहते हैं। प्राचीन काल में से ही सप्तऋषि मंडल के ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया गया है। यह लाइन इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारों की आदि की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया गया है। सप्तऋषि तारा मंडल के 2 तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। अपने दादी माँ से ध्रुव तारे की कहानी सुनी होगी। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में सदैव स्थिर रहता है। सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल खिंचाव के प्रभाव। फ्रेंड्स, जैसे सूर्य है केंद्र में स्थित होता है और जो ग्रह हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं।
यह एक परिवार है। जैसे किसी भी एक परिवार होता है, उसमें माता, पिता, भाई, बहन सब होते हैं। ये एक परिवार होता है और परिवार का जो मुखिया होता है वो पिता होता है। ऐसे ये सोलर सिस्टम है, यह भी एक परिवार की तरह है, जिसका जो पिता होता है वह सूर्य होता है, इसका यह मुखिया होता है। आइए सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसके मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस पाई जाती है और हीलियम गैस पाई जाती है। यह इंपॉर्टेंट है लाइन। यह बहुत बड़े, हमारी पृथ्वी जैसा लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यह समूचे सौरमंडल के उष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। जो सूर्य का प्रकाश है वह 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। ये देखिए हमारा सोलर सिस्टम। सूर्य केंद्र में स्थित है। बुध, मंगल, पृथ्वी, ये सब इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। आगे नेक्स्ट ग्रह की प्लैनेट। जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं एवं प्रकाश उष्मा नहीं होती है, ये अपने तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। फ्रेंड्स, ग्रह के कोई भी प्रकाश नहीं होता या किसी अन्य तारों से चमकते हैं। जैसे पृथ्वी के तारा है सूर्य। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से उनकी आकृतियां गोल या लगभग गोल हों तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हों। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम है। बुध, जिसे मरकरी कहते हैं, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून इसे कहते हैं अरुण और वरुण। सूर्य मंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी या लट्टू की भांति घूमते सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। फ्रेंड्स, जो ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं उन्हें परिभ्रमण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें परिक्रमण कहते हैं। ग्रह जब अपनी धुरी पर घूमते हैं उन्हें परिभ्रमण कहते हैं, और जब वे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उन्हें परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहला जो है वह, यह लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पहला क्या है? बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी। अगर आकार से बात करें तो यह 5वें नंबर पे है। आकार में यह 5वें नंबर पे है। पहला है बृहस्पति, दूसरा है सैटर्न जिसे शनि कहते हैं, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून और 5वां पृथ्वी। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। हमारी जो पृथ्वी का आकार है वह भूआब आकार का है। ये लगभग गोल है, पूरा गोल तो नहीं कह सकते लेकिन ये लगभग कह सकते हैं इसको, इसीलिए यह भूआब का आकार का है। इसे हरित गृह भी कहते हैं। पृथ्वी को हरित गृह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की अपेक्षा ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा है, इसी कारण से नीला ग्रह भी कहते हैं। उपग्रह, जिन्हें सैटेलाइट कहते हैं। देखिए उपग्रह, कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने का इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता था, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए कुछ
फ्रेंड्स धुंधला दिखाई देगा, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं। पहला जो ग्रह है वह बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। जो बुध का कलर है वह है भूरा, और शुक्र का है हल्का पीला, पृथ्वी का नीला हरा। आपको हम बता दे रहे हैं। पहला जो ग्रह है वह बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। जो बुध का कलर है वह है भूरा, और शुक्र का है हल्का पीला, पृथ्वी का नीला हरा, मंगल का लाल भूरा, बृहस्पति का गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टी, शनि का जो कलर है वह पीला है, यूरेनस आसमानी कलर का है, और नेपच्यून गहरे आसमानी कलर का है। फ्रेंड्स बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि बुध कितने दिन में पूरा करता है, वो 88 दिन में करता है। शुक्र 225 दिन और पृथ्वी 365 दिन में, मंगल 687 दिन में, बृहस्पति 11 वर्ष में, शनि 29 वर्ष में, और यूरेनस 84 वर्षों में, नेपच्यून 164 वर्षों में। और जो पृथ्वी का जो बुध है और शुक्र है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, वह है बुध और शुक्र। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वह है चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 69 उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति के हैं। शनि के 62 उपग्रह हैं, यूरेनस के 27 और नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं। चंद्रमा जिसे मून कहते हैं, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4, यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर 3,84,000 किलोमीटर दूरी है। यह सूर्य से प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश से यह प्रकाशित होता है। चंद्रमा के इस प्रकाश को हम क्या कहते हैं, मून लाइट कहते हैं। इसे मून लाइट कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा चमकीला दिखाई देता है। सबसे बड़ा चमकीला दिखाई देता है यह। इन्हें भी जाने। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों के परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई दिशा में होती है। यूरेनस के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं। फ्रेंड्स जैसे पृथ्वी या अन्य ग्रह यह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं घड़ी की सुइयों के साथ, लेकिन जो यह शुक्र है और अरुण है यानी कि यूरेनस, यह घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन से दो ग्रह ऐसे हैं जो घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में लगाते हैं और किस दिशा में लगाते हैं, या पश्चिम से पूर्व की दिशा में। फिर आते हैं हम फ्रेंड्स क्षुद्र ग्रह जिसे एस्टेरॉइड्स कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। जो यह फ्रेंड्स क्षुद्र ग्रह है यह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाइन। नेक्स्ट है उल्कापिंड। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर छोटे छोटे टुकड़े उल्कापिंड कहते हैं।
इस कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ साथ रगड़कर जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इन्हें भी टूटता हुआ तारा कहा जाता है। पुच्छल तारे, कॉमेट्स कहते हैं। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानें बर्फ, धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इनकी गैस, धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में होती है। देखिए यह है पुच्छल तारे। बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा बाहर की तरफ होता है, जो हमें चमकती दिखाई देता है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह और क्षुद्रग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगाते हैं, फिर भी कभी आपस में क्यों नहीं टकराते? ऐसा कैसे संभव होता है? आइए करके यह नेपच्यून पार सौरमंडल के आखिरी सिरों तक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। तस्तरी के आकार की एक विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इस क्षेत्र में आते ही खगोलविदों का अनुमान है कि जहां ग्रह जैसे बड़े बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। इन्हें भी जानें। हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। यम 9वां ग्रह था। नेपच्यून की कक्षा में अतिक्रमण करता था, अतः 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने यम को इस श्रेणी से हटा दिया। अब कितने बचे? वह है 8। ब्रह्मांड देखिए, यूनिवर्स क्या है? अपने तारों भरे खुले आकाश में एक ओर दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह चमकदार पथ देखा होगा। यह करोड़ों तारों का समूह। इस पट्टी को आकाशीय पिंड कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। जो पृथ्वी से दिखाई देता है इस आकाशगंगा में, उसे मिल्की वे कहते हैं। इसका आकार सर्पिला का तस्तरी जैसा है। इसमें लगभग 1 अरब तारे हैं। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। इस प्रकार कि करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती। क्या आपने विचार किया हमारे ब्रह्मांड की आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी आदि आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति कैसे हुई है? प्रकाश वर्ष यह दूरी का मापने का एक इकाई है। दूरी का मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष से 1 वर्ष चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसकी माप लगभग 946 किलोमीटर होती है। तारों के मध्य दूरी, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं के मध्य दूरी आदि दूरियों मापने में इसका प्रयोग करते हैं। हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके सारे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। 1 सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगभग 1 लाख वर्ष लग जाएंगे। इतना बड़ा आकाशगंगा है, 1 लाख वर्ष लग जाएंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग थ्योरी। आज से लगभग 13 वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड में एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, बिग बैंग कहते हैं। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा। यह फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना कुछ करोड़ों वर्ष के बाद तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम जैसे गैसों के धूल कणों से बना विशाल बादल के इकट्ठा होने से हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने। इसमें तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ है। आकाशगंगा के केंद्र
सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश से हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। प्रकाश के आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, फिर भी सौरमंडल पार करने में से 24 घंटे लगते हैं। आइए ब्लैक होल की बात करते हैं। ब्लैक होल क्या है? चित्र संख्या 1.10 में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है। हमारा सूर्य एवं आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारों में से एक तारा है। आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। वर्तमान में आकाशगंगा की भुजा में स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद उसके चारों ओर छोटे छोटे आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा है। इस संचयन के परिणाम स्वरूप ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, पुच्छल तारे आदि का निर्माण होने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप में प्राप्त हुआ। कृष्ण विवर, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल एक आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित स्थान पर एकत्र रहता है, अर्थात इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, अर्थात इसमें जाने वाले प्रकाश भी इसके बाहर नहीं आ पाते हैं, इसीलिए दिखाई भी नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है। इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहते हैं। फ्रेंड्स, ब्लैक होल में कोई प्रकाश भी जाता है तो वह वापस नहीं आता है। तो ये रहा हमारा पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में फ्रेंड्स ये सौर मंडल के बारे में पूरा बताया गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वह है पृथ्वी और चंद्रमा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वह है पृथ्वी और चंद्रमा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर हम आपको अगले वीडियोस में देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा कैसे लगा कमेंट सेशन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियोस में हम उसको जो भी कमियां होंगी वह सुधार सकें। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियोस का एनसीईआरटी का आपको वीडियोस का लिंक मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर हमारे टेलीग्राम से आप जुड़े नहीं हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।